स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल गेंद जीके की हॉरर सीरीज़ में। आज की हमारी कहानी महाराष्ट्र की एक सच्ची घटना पर आधारित है और जिसने हमें यह लिख कर भेजा उसकी हाथों से लिखी गई ये सच्ची घटना जो उनके साथ भी थी वो हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं, जिसे सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा डर जाएंगे। दोस्तों मेरा नाम काशी है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये मेरे साथ घटित सच्ची घटना है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। हमारे स्कूल ने हमें मैसूर में घुमाने का प्रोग्राम बनाया था। हमें उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 12 गाड़ियों का आयोजन किया। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। सब कुछ सही चल रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीचों बीच अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गईं। हमारी जो मैडम थी उन्होंने बाकी सारी गाड़ियों से कांटेक्ट किया और उन्होंने बता दिया कि हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी है, लेकिन रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा ठीक होने में, उसके बाद हम लोग भी यहाँ से रवाना हो जाएंगे। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है, आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रहीं और हम पांचों लड़कियाँ पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सभी उस ढाबे पर पहुँचे। वहाँ से बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे नज़रें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहाँ पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहाँ ज़ोर से किसी औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेली बुरी तरीके से डर गई। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ ज़ोर से जंगल की ओर भागा। कुछ ही वक्त हुई कि तभी मेरी एक सहेली को उल्टियाँ होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पहुंच से बाहर आ रहा था। हम सभी लड़कियां उस जगह पहुंचे जहां पर बस खड़ी थी। वहां पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस कहां गायब हो सकती है। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सब उसी ढाबे पर चले गए। वहाँ बूढ़ा आदमी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज़्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी लड़कियां बस में बैठ गईं। हमने मैडम को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी, तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मैं और मेरी सारी सहेलियां उस बूढ़े आदमी को अलविदा कह रहे थे। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा ढस गया था। मैं ज़ोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया और ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए। गाड़ी से नीचे उतर कर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह नष्ट हो चुका था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं नज़र नहीं आया। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफ़ेद आकृतियाँ दिख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी असलियत कोई जान नहीं पाया। हम सुरक्षित मैसूर पहुंच गए। दोस्तों हालांकि मुझे इन सब चीज़ों का पूर्वाभास हुआ था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये हकीकत बन जाएगा। आज भी मैसूर ट्रिप की घटना को याद करती हूँ तो मैं बहुत सहम जाती हूँ। मेरे मन में ये सवाल घूमते रहते हैं कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था। क्या वो कोई भूत था या फिर कोई वो इंसान था जो कहीं गायब हो गया। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि कोई प्रेत आत्मा उस बूढ़े आदमी पर वास करना चाहता है, लेकिन असलियत अभी भी अनजानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर देना और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।